तो एक ऐसा परिंदा जो आग से पैदा होता है और आग के शोलों में ही मिल जाता है। वो तमाम परिंदों का बादशाह है। क्या अरबी कहानियों का ये अजीबोगरीब परिंदा सिर्फ एक कहानी है या पुराने ज़माने में ये सच में हुआ करता था? इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और दिलचस्प परिंदा सी मुर्ग यानी फिनिक्स के बारे में जानेंगे। दुनिया में तरह तरह के परिंदे मौजूद हैं जो इस कायनात की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, लेकिन इनमें एक परिंदा ऐसा है जो अपनी दिलचस्प और हैरान करने वाली खासियत की वजह से सालों से चर्चे में रहा है, जिसे सी मुर्ग यानी फिनिक्स कहते हैं। लोग इसे फायर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। अरबी फारसी में इसे अनका या कुकनुस कहते हैं। आर्या लोग इसे अमर पक्षी और तुर्की से तगरल या हुमा कहते हैं। यह परिंदा अपनी बहुत लंबी उम्र की वजह से मशहूर है। इस परिंदे के बारे में मशहूर है कि यह परिंदा 500 से 600 सालों तक जिंदा रहने के बाद खुद को जलाकर राख कर देता है और फिर उसी राख से उसके नस्ल का नया परिंदा जन्म लेता है। इस परिंदे के बारे में हर समाज और हर कौमों में अलग अलग कहानियां मौजूद हैं, चाहे चीन हो, फारस हो, भारत हो या अरब हो। इतिहास लिखने वाले लोगों के मुताबिक सी मुर्ग पहले अरब के इलाकों में पाया जाता था और अरब के ऊंचे और वीरान पहाड़ी चोटियों में इसका बसेरा था। ये परिंदे काफ नामी पहाड़ी में रहते थे, जो पुराने ज़माने का एक अजीबोगरीब और जादुई शहर था। कहते हैं कि इस परिंदे ने कभी ज़मीन को नहीं छुआ और ये इतनी ऊंचाई में उड़ता था कि इसे कोई भी ना देख पाता था। सी मुर्ग बहुत ही खूबसूरत होता था। इसके पर जामुनी रंग के और दुम नीली, हरी और गोल्डन होती थी। ये देखने में किसी बड़े चील के जैसा होता था। सी मुर्ग दुनिया की बहुत सारी जानकारी भी रखता था और बहुत वफादार होता था। 5 ईस्वी से पहले हीरोडोटस ने लिखा था कि अरबी लोग एक ऐसे परिंदे में यकीन रखते हैं जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, और हर 500 सालों बाद ये परिंदा खुद को जलाकर नया जन्म लेता है। सी मुर्ग के आंसू बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनके आंसुओं में बहुत सी बीमारियों का इलाज भी रखा गया है। इस्लामी तसव्वुफ में सूफिया इकराम ने इस परिंदे का जिक्र किया है, लिहाजा ईरान के मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब मंतिकुल तैर में सी मुर्ग का जिक्र किया है। इस किताब में एक दिलचस्प वाक़या मौजूद है, जिसके मुताबिक एक बार दुनिया के तमाम परिंदे, हर किस्म और हर नस्ल के चरिंदो परिंद एक जगह जमा हुए। सब ने कहा कि ज़माने में इस वक्त कोई मुल्क भी बादशाह से खाली नहीं है, मगर हमारे कौम का कोई भी बादशाह नहीं है, लिहाजा हमें राय मशवरा करके अपना एक बादशाह तय करना चाहिए। चुनांचे तमाम परिंदे सर जोड़कर बैठ गए और इस मीटिंग की शुरुआत हुई। हुदहुद, जो अब तक इस मीटिंग में नहीं था, वो इस मीटिंग में आया। हुदहुद वो परिंदा था जिसे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अक्ल अता किया था और वो हर नेकी और बुराई के बारे में जानता था। हुदहुद ने कहा, ऐ परिंदों की जमात, बेशक मैं पैगाम पहुंचाता हूं और गैब बस कुदरत के राज भी मौजूद हैं। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रह चुका हूँ और उनसे बात भी कर चुका हूँ। मैं तुम सब में ज़्यादा इज्जत और मकाम रखता हूँ। मैं कई वादियों, पहाड़ियों और बयाबानों में रहा हूँ। मैं उस परिंदे को जानता हूँ जो हम सब का बादशाह है। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ। बेशक हम सब का बादशाह वही परिंदा है जिसका नाम सी मुर्ग है और वो काफ नामी पहाड़ की वादियों में रहता है। वो तमाम परिंदों का सुल्तान है, मगर उस तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा है। रास्ते में बहुत सारे खतरे, दरिया और सूखी ज़मीनें आती हैं। उस रास्ते पर चलना किसी मजबूत दिल वाले का काम हो सकता है। उस रास्ते पर चलने और उस तक पहुंचने के लिए बहादुर इंसान की ज़रूरत है। लिहाजा परिंदों के सुल्तान सी मुर्ग के बारे में जानकर तमाम परिंदे उसको देखने के लिए बेकरार हो गए। उसको देखने के शौक़ ने उनके अंदर जोशो जज्बा पैदा कर दिया। चुनांचे तमाम परिंदों ने उस रास्ते पर चलने का पक्का इरादा कर लिया। सफ़र शुरू करने से पहले हुदहुद ने उस रास्ते की जानकारी बताई। उसने बताया कि उस रास्ते में तुम्हें 7 वादी को पार करना होगा।
पहली वादी का नाम इस्तगना है। ये ऐसी वादी है जहाँ हर चीज़ की हैसियत कम हो जाती है। दूसरी वादी इश्क की वादी है। इस वादी में जो भी जाता है वो आग बन जाता है। तीसरी वादी तलब की वादी है। इस वादी में तकलीफ़ों और मुश्किलात का सामना होता है। चौथी वादी मार्फत है। इस वादी के बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ चलने वाला खो जाता है। पांचवी वादी तौहीद की वादी है। इस वादी में कसरत भी वहदत नज़र आती है और ये रास्ता एक उलझा हुआ राज है। छठी वादी हैरत की वादी है। यहाँ सिर्फ दर्द और ख्वाहिश मिलती है। हर तरफ अफसोस ही अफसोस होता है। और सातवीं और आखिरी वादी फ़िक्र व फना है। ये वादी फरामोशी और बेहोशी की वादी है। यहाँ पहुँचने वाला दीवाना हो जाता है और यहाँ गुम होकर रह जाता है। परिंदों ने सफ़र शुरू किया। इस सफ़र में तमाम परिंदे थक कर चूर हो गए। कुछ बीमार पड़ गए, कुछ की हालत बदतर हो गई। बुलबुल, तोता, चकोर, बाज, बोफ और दूसरे किस्म के परिंदों ने रास्ते में ही हार मान लिया। परिंदों के पर खून से लथपथ हो गए। वो रोने पीटने लगे। उन्होंने ऐसा रास्ता देखा जिसका कोई अंत ना था, ऐसा दर्द देखा जिसकी कोई दवा ना थी। उनकी कमर टूट गई। हजारों परिंदे तो दर्द और तकलीफ बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से रास्ते में ही मर गए। उन्होंने हुदहुद से कहा कि हम इतनी मुश्किल वादी को पार नहीं कर सकते। लिहाजा हुदहुद ने उन वादियों के बीच एक जगह पड़ाव डाला और तमाम परिंदों को जमा किया। हुदहुद ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सी मुर्ग तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना रहबर मानकर मेरे पीछे चलते रहो और इन मुश्किलों और ख़तरों का डट कर सामना करो। याद रखो, अगर तुम अपने उस बादशाह तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे साथ चलते रहो। उसके पर की एक छाँव तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगी और तुम्हारी किस्मत को पलट देगी। ऐ परिंदों की जमात, इस दुनिया में तुम्हें थोड़े ही दिन रहना है, फिर एक दिन तो तुम्हें मौत ज़रूर आएगी। लिहाजा दुनिया की निजासत में कीड़ों की तरह मरने से बेहतर है कि तुम अपने सुल्तान के बारगाह में जाकर शहीद हो जाओ और इज़्ज़त की मौत मरो। हुदहुद ने कहा, इस फ़ानी दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों से निकाल दो, तमाम ख्वाहिशों को कुचल डालो और अपने दिलों को पाक करो। दुनिया की हर चीज़ से बेफिक्र हो जाओ, हौसलों को बुलंद करो और इस दुनिया के ख्याल से निकल जाओ। परिंदों में फिर से हिम्मत आ गई और हज़ारों लाखों परिंदे हुदहुद के पीछे चल पड़े। आखिरकार इस मुश्किल और लंबे रास्ते को परिंदों ने पार कर लिया। इस लंबे सफ़र में सिर्फ 30 परिंदे यहाँ तक पहुँच पाए। इन तमाम वादियों को पार कर लेने के बाद वो काफ नामी पहाड़ में पहुँचे। इस वादी में पहुँचने के बाद जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उनके जिस्म पर मौजूद न थे। उनका जिस्म आग में जल रहा था। तमाम परिंदे फ़ानी हो गए थे। दरअसल उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई थी। उन्हें काफ पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर सी मुर्ग नजर आया। जब वो सी मुर्ग के पास गए और गौर से उसे देखा तो उन्हें उसमें और खुद में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। इस मंजिल तक पहुंचकर न उसका कोई रास्ता दिखाने वाला रहा था न रास्ता। लिहाजा अब उन्हें पता चल गया कि जिस मुर्ग की उन्हें तलाश थी दरअसल वो खुद ही हैं। दरअसल सी मुर्ग के इस वाक़ये के पीछे ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने तसव्वुफ़ का मुकम्मल मुकदमा पेश कर दिया है। यानी किस तरह एक बंदा दुनियावी ख्वाहिशात, नफ्स परस्ती, अना और हर चीज़ को निस्तो नाबूद कर देने के बाद तसव्वुफ़ के तमाम मंजिलों को सर कर सकता है। और जब इंसान तमाम मंजिल तय कर लेता है तो फ़ना हो जाता है और उसे मार्फत मिल जाती है। मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि इस फायर बर्ड के बारे में आपको काफ़ी अहम जानकारी मिली होगी।